हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस व्हील। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री। चैप्टर कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये जो है आपका पार्ट 12 वीडियो है। इसके पहले हम लोग पार्ट 11 का जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग समझेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो होते हैं, पहला होता है हम लोग का कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एक होता है हम लोग का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे क्या? हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग को तीन चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीन चीज के बारे में, तीन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। We have to study about mostly three reaction. First is combustion reaction. पहला इसमें क्या होगा? combustion reaction होगा। ठीक है, सेकेंड इज substitution reaction. substitution reaction. And third is addition reaction. addition रिएक्शन। हमें ये तीन रिएक्शन है इनके बारे में ही अध्ययन करना है। देखिए ये जो कंबशन रिएक्शन है आपका दोनों में होगा, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी होगा प्लस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों में होगा। ठीक है, और आपका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कहां होगा? सिर्फ हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा, ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। और जो एडिशन रिएक्शन है वह हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक के बारे में समझते हैं और यहाँ पे उसको लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंबशन रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों यहाँ लिखा है एक वर्ड कंबशन। कंबशन का मतलब होता है क्या? बर्निंग। कोई चीज को क्या जलाना, बर्निंग, बर्न करना। कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग। क्या होगा? द प्रोसेस इन विच कार्बन कंपाउंड्स आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव CO2 H2O हीट एंड लाइट। क्या? जब कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न करें उसमें से क्या मिले हमें? CO2 मिले, H2O मिले, लाइट मिले एंड हीट एनर्जी मिले, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंबशन रिएक्शन कहेंगे। क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ, ठीक है, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, in the presence of air to give, क्या मिले हमें? CO2 H2O heat and light is called combustion reaction। इसे क्या कहेंगे हम लोग? कंबशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा? देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? मीथेन है, CH4, ये क्या है हम लोग का? मीथेन। जब हम लोग मीथेन को क्या करेंगे? बर्न करेंगे। ठीक है, तो क्या चाहिए इसको? O2। ये कहां से मिलेगा इसको? फ्रॉम एयर। जब
इसको हम लोग बर्न करेंगे एयर में तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर बनेगा एंड हीट एनर्जी देगा एंड इसमें क्या होगा, लाइट एनर्जी भी देगा, लाइट भी इसमें से निकलेगा, प्रकाश भी इसमें से हमें निकलेगा। ठीक है, जब हम लोग कार्बन कंपाउंड को एयर में बर्न करते हैं ये क्या करता है, हमें लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। इसलिए इसका हम लोग प्रयोग एज ए फ्यूल के रूप में करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आया भी है, मैं क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग कार्बन और उस कंपाउंड का प्रयोग एज ए फ्यूल के रूप में बहुत सारे एप्लीकेशन में क्यों करते हैं इसके बारे में बताना है। क्यों करते हैं, जब कार्बन कंपाउंड एयर में बर्न करते हैं, जब एयर में जलते हैं तो क्या करते हैं, लॉस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इसका हम लोग प्रयोग एज ए फ्यूल के रूप में करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, आर यूज्ड एज फ्यूल, आर यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज, ठीक है, व्हेन, जब दे burn in air, when they burn in air it gives lots amount of, it gives lots amount of heat energy। क्या करता है, हमें ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं, कार्बन को, अगर मैं कार्बन जो है, ये कार्बन है, एज ए कार्बन किस रूप में है, एज ए कोल, कोयले के रूप में है। ठीक है, जब इसको हम लोग बर्न करते हैं किसके वजह में, O2, ये कहां से मिलेगा हमें, एयर है, फ्रॉम एयर से। जब कार्बन को हम लोग O2 से बर्न करते हैं ये क्या बनता है, ये कब करने पे, कंबशन करने पे यानी बर्निंग करने पे हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है, प्लस क्या हमें हीट भी मिलता है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं अभी क्या, मीथेन। जब हम लोग मीथेन को बर्न करते हैं किसके प्रदेश में, O2 के प्रदेश में, तो क्या बनता है ये, अभी हम लोग पढ़े थे क्या, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। देखिए जब कार्बन कंपाउंड को हम लोग बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो हमें क्या करता है, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम लोग इसका एज ए फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। क्या होगा, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको कोई और एटम क्या करे, रिप्लेस करे, उसे कहेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। क्या होगा, द प्रोसेस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सिर्फ कहाँ होगा, ये सिर्फ हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड होता है और वो क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसका जो परिभाषा है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। क्या हो जाएगा, द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या होगा, वन आर मोर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन के हमारे हाइड्रोजन है उसको, ठीक है, इज रिप्लेस्ड, उसे क्या करे, उसको रिप्लेस कर दे बाय सम अदर एलिमेंट, बाय सम अदर एटम। क्या होगा, सम अदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अच्छा ये जो है ये कहाँ होता है, दे ओनली टेक प्लेस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो सिर्फ है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। और क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि क्यों होता है, बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज क्वाइट अनरिएक्टिव। ये क्या होते हैं, हमारे कम अनरिएक्टिव होते हैं। एंड कंटेन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड। उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसलिए क्या होता है, इसी में होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें एक टर्म है क्लोरीनेशन। क्या है, क्लोरीनेशन। ठीक है, समझते ये क्या होता है, यदि इफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन takes place by chlorine in the presence of sunlight is called chlorination। जब किसी भी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन अगर होता है किसके द्वारा, बाय क्लोरीन के द्वारा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में, उसे कहेंगे हम लोग क्या, क्लोरीनेशन कहेंगे। इसका जो एग्जांपल है मैं आपको अगले स्लाइड पे कराता हूं। तो चलिए अब हम लोग जो इसका एग्जांपल है क्लोरीनेशन का उसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए एक रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में होगा, हमारे सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या होगा, यहाँ जो एक इसको ये बाहर रिमूव कर देगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा, उसको रिप्लेस करके एक इसको रिप्लेस करेगा और वहां पे Cl आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, ये CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। ये बन जाएगा हम लोग का HCl बन जाएगा। H यहाँ पे आ जाएगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा, HCl बन जाएगा। अब देखिए अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा हम लोग का, क्लोरोमीथेन, दैट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। अब इसका हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं, CH3Cl प्लस Cl2, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या होगा यहाँ पे, यहां से भी एक इसको बाहर रिमूव कर देगा और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, HCl बन जाएगा। अब एक जो Cl यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, एक देखिए यहाँ पर 3 है, एक चला जाएगा, 2 बचेगा, CH2 हो जाएगा। और जो Cl है उसको रिप्लेस करके वहां पे खुद आ जाएगा, एक पहले से एक और आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, Cl2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, Cl हो जाएगा। अब जो ये इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो कार्बन 2 है, सॉरी क्लोरीन 2 है, डाइक्लोरो एक कार्बन है तो मीथेन, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसका हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या होगा, Cl2 होगा और यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक इसको फिर रिमूव करेगा, वो क्या बनेगा, ये CH2 था, एक H खत्म हो जाएगा और 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, HCl आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, इसे हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है क्लोरोफार्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफार्म। और हम लोग बेसिकली मूवी में देखते हैं, क्या मूवी में जब
कोई भी एक्टर किसी चीज किसी भी पर्सन को जब क्लोरोफॉर्म सुखा देता है तो बेहोश हो जाता है, वही वाला यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ जो क्लोरोफॉर्म है इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन करते हैं, तो CH3 प्लस Cl2। अब यहाँ जो एक H है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर CCl4 आ जाएगा प्लस Cl हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्राक्लोरो कार्बन, टेट्राक्लोरो कार्बन ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां भी क्या आएगा हम लोग का सनलाइट की वजह में। अब क्या इसके आगे अब हम लोग कोरिलेशन कर सकते हैं क्या, इसका कोरिलेशन हो सकता है CCl4 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, होगा? नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो H नहीं है, यहाँ जब H नहीं होगा तो जो कोरिलेशन किसको रिप्लेस करेगा, H को रिप्लेस करता है, और यहाँ पे H जब नहीं रहेगा किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। तो ये क्या होगा हम लोग का, ये क्या होगा हम लोग का, इस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या होगा हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी जब हम लोग मीथेन को, देखिए यहां पर क्या था हम लोग का मीथेन, जब हम लोग मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CCl4 टेट्राक्लोरो कार्बन मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या एडिशन रिएक्शन क्या होता है। क्या होगा जब हम लोग किसी भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई और एक एटम को ऐड कर देंगे और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसे कहेंगे हम लोग क्या, एडिशन रिएक्शन। क्या होगा, मैं इस बात को लिखता हूं फिर मैं दोबारा समझाता हूं। क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच, इसमें क्या होगा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा दैट इज अनसैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंबाइंस विथ, किसे कंबाइन करे, अनदर एटम, कोई और एटम से, कंबाइन विथ अनदर एटम टू गिव, और क्या दे, सिंगल प्रोडक्ट, हमें सिंगल प्रोडक्ट दे ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इज कॉल्ड उसे क्या कहेंगे हम लोग, एडिशन रिएक्शन कहेंगे उसे। ठीक है, इसमें भी एक टर्म है क्या हम लोग का, हाइड्रोजिनेशन। क्या है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखिए क्या होगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्या होगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग क्या करें, जो हाइड्रोजन कहां क्या करें, हम लोग ऐड करें, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें इसको ऐड करें, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब क्या करें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसको ऐड करें, हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करें, क्या प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड
हाइड्रोजिनेशन, उसे क्या कहेंगे हम लोग? हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। यानी क्या होगा, जब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दिया है, मेरे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या ऐड कर दे, अगर H2 को अगर ऐड कर दे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट हो, जिस मान ली कोई कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, निकिल, और इसको हम लोग हीट करें, तो ये क्या बन जाए हम लोग का, ये बन जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका जो एग्जाम्पल है उसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, इथेन है, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होगा हम लोग का, इथीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है। तो इसको क्या किया हम लोग, H2 के साथ क्या किया, अगर हीट कर दिए, ठीक है, निकिल यहाँ पे क्या हो, एक कैटलिस्ट हो, और इसको क्या करें हम लोग, हीट करें। देखिए यहाँ पे कितने H हैं, 2, एक इस यहाँ पे आएगा और एक इस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3H यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 3H आ जाएगा। अब इसके बीच में क्या आएगा हम लोग का, सिंगल बॉन्ड आएगा। अब ये क्या बन गया हम लोग का, इथेन बन गया, दैट इज कॉल्ड इथेन। देखिए जब यहाँ जो 2H हैं, एक इस यहाँ पे एक इस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में, उसको हीट करने पे क्या बने हम लोग का, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए ये क्या था हम लोग का, यहाँ जो ये क्या है, ये क्या हम लोग का, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया हम लोग का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। किसका प्रयोग करके, बाय यूजिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रयोग करके। तो ये क्या हो गया हम लोग का, हाइड्रोजनेशन यहाँ पे हो गया। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कहां करते हैं, इन दी प्रिपरेशन ऑफ, इसका प्रिपरेशन करने में, वेजिटेबल घी, ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होता है, इसका हाइड्रोजनेशन का क्या होगा, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वेजिटेबल घी बनाने में करते हैं, वेजिटेबल घी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, वेजिटेबल फैट्स होंगे, वेजिटेबल क्या होंगे यहाँ पे, ऑयल होंगे, क्या होंगे, वेजिटेबल ऑयल्स होंगे, ठीक है। जब उसमें क्या हम ऐड करें, H2 को ऐड कर दे, ठीक है, और निकिल प्रेजेंस हो और इसको हीट करें, ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ये बन जाएगा वेजिटेबल घी बन जाएगा, वेजिटेबल क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा। देखिए कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे R है, और यहाँ भी कोई एल्किल ग्रुप है, R मतलब क्या, कोई एल्किल ग्रुप, और यहाँ भी क्या है, कोई एल्किल ग्रुप है, ठीक है। जब इसको क्या करते हैं हम लोग, H2 से क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, निकिल के प्रेजेंस में, निकिल के, और क्या इसको हम लोग हीट करते हैं, ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R, सॉरी C है ना यहाँ पे C हो जाएगा, कार्बन कार्बन के क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, R पहले से रहेगा, R पहले से दिया है, और R पहले से रहेगा, और जो H है एक इस यहाँ पे एक इस यहाँ पे, एक इसको यहाँ पे लगा देते हैं और एक इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या है हम लोग का, वेजिटेबल ऑयल है, और ये क्या हम लोग वेजिटेबल घी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या होगा, किसका, हाइड्रोजनेशन का। इट इज मोस्टली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी, इसका प्रयोग हम लोग वेजिटेबल घी बनाने में करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, कंबशन रिएक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज क्या हम लोग का, एडिशन रिएक्शन। आई होप आपको हर पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।